वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं जानवरों में जो इस वक्त स्किन डिजीज़ देखा जा रहा है, उससे काफ़ी तादाद सामने आ चुकी है। कसीर तादाद में जानवर मुतासर हुए हैं और अगर सिंध टास्क फोर्स की बात की जाए तो जानवरों में लंपी स्किन की आदाद शुमार भी शाया हो चुके हैं। 25,000 से तजावुज़ कर चुके हैं मुतासर होने वाले जानवर, और जिन जानवरों की तादाद में बता रहा हूँ 171, वो इस वक्त इस बीमारी से मुतासर होकर मर भी चुके हैं। अब देखना ये कि लाइफ स्टॉक ने इस वक्त क्या इकदाम किए हैं, किस तरह से टेकअप किया जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर सूबे सिंध की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है लाइफ स्टॉक की, वो कितना फ़ीसद काम कर चुकी है। जो इस वक्त इसकी वैक्सीनेशन है वो मंगवाई जाएगी, इंपोर्ट की जाएगी, क्या इसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, अहकाम जारी कर दिए हैं या नहीं किए गए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लाइफ स्टॉक मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, अब्दुल बारी पिताफी साहब। बहुत शुक्रिया पिताफी साहब वक्त देने के लिए। जानना ये चाहूँगा लंपी स्किन के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से क्या इस वक्त अपडेट्स हैं, लाइफ स्टॉक मिनिस्ट्री क्या करने जा रही है और क्या क्या कर चुकी है अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये जो लंपी स्किन डिजीज जानवरों के लिए बड़ी खतरनाक डिजीज है। एक वायरस है और ये वायरस दुनिया में तकरीबन 100 साल से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसकी हमारे लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और यहाँ पे कोई ऐसी वैक्सीन रजिस्टर भी नहीं थी, और इसके प्रिकॉशंस दूसरी चीज़ों का लोगों को पता नहीं था। तो ये केस थोड़ा बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन हमने जो टास्क फोर्सेस बनाई, हमने जो टीमें बनाई, वो लोगों के पास गए। जिस तरह कोविड-19 में हमारे पास वैक्सीन नहीं थी लेकिन एसओपीज थी, इसी तरह हमारे पास वैक्सीन नहीं थी लेकिन हम उसकी एसओपीज पे काम कर रहे थे। जो जानवर जिसको टेम्परेचर हो रहा था उसको टेम्परेचर की दवाई दे रहे थे जी। और जिस जानवर को प्रॉब्लम हो रहा था, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा था तो उसको एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन हैं वो हम दे रहे थे। लेकिन अभी हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके, ड्रेप के साथ मिलके, आज ड्रेप वालों से 2 कंपनियां रजिस्टर करवा ली हैं। 2 कंपनियों को इजाजत मिल गई है वैक्सीन इंपोर्ट करने की। ठीक है। तो हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर वैक्सीन भी हमारे पास पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले हमने पंजाब गवर्नमेंट में गोट पास नाम के एक वैक्सीन बन रही थी, जो थोड़े तादाद में वो बना रहे थे, वहां से भी हमने उनसे वैक्सीन ले ली है, जिसपे भी काम शुरू हो गया है। और हमारी टॉप जो टीमें थी वो पूरे जो फिगर हैं वो भी कलेक्ट कर रही हैं। पूरी सिंध में हमने इमरजेंसी लागू की हुई है, और उस इमरजेंसी की बुनियाद पे डेली बेसिस पे कि जितने जानवर इन्फेक्ट हो रहे हैं, जितने सेहतमंद हो रहे हैं, वो सारी फिगर्स भी दुनिया के सामने हम रख रहे हैं। ठीक है। पिताजी साहब, आपने बड़ा एक्टिवली इस चीज को टेकअप किया है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा क्या वजह सामने आई है। जब आपके पास तमाम फाइंडिंग्स आई होंगी, आपके मातहत जो लोग हैं उन्होंने सारी रिपोर्ट पेश की होंगी कि 25,000 से तजावुज कर गई है मुतासर होने वाले जानवरों की तादाद, क्या उस वक्त सीरियस नहीं लिया गया था इस चीज को? देखिए, ये पहला जो केस आया था सिंध में वो नवंबर में आया था, लेकिन इससे पहले ये केस अक्टूबर में बावलपुर में आ चुका था। तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी बात चल रही थी, क्योंकि ये नया वायरस था, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस वायरस को नोटिफाई करना, फिर इस वायरस की जो वैक्सीन हैं उनको ड्रेप ने रजिस्टर करना है, ड्रेप ने इजाजत देनी है। तो इसके लिए फिर फेडरल गवर्नमेंट का ये था कि पहले हम डायग्नोज कर लें कि वाकई लंपी स्किन डिजीज है, या फिर ऐसे तो नहीं कि हम एक वायरस नया लेके इस डर से, और हमें पता भी ना हो कि ये लंपी डिजीज है, हम इंट्रोड्यूस कर बैठे अपने मुल्क में। तो उस हवाले से उन्होंने थोड़ा टाइम लिया और उसको डायग्नोज किया। जब ये लंपी स्किन डिजीज ही डायग्नोज हुई तो उन्होंने 3 मार्च को नोटिफाई किया है। इस बीच में नवंबर से लेके आज तक तकरीबन कोई 26,000 के करीब जानवर हो गए हैं जो इससे मुतासर हो चुके हैं। लेकिन उस
में कोई 9,500 के करीब जानवर ट्रीट भी हो चुके हैं। ठीक है। जैसे उनमें जो साइन उनमें जो भी थे, जैसे अगर उनको बुखार था तो हमने बुखार को ट्रीट किया, अगर उनमें कोई जख्म था, गिठलियां बनी, फोड़े बने, तो हमने उसको ट्रीट किया। इस हवाले से तकरीबन 9,000 के करीब जानवर ट्रीट भी हो चुके हैं और उसमें 180 के करीब जानवर इसमें हलाक हो चुके हैं। ठीक है, फार्मर्स की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि ये जो इस वक्त वैक्सीन है इसकी काफ़ी महंगी है, इंपोर्ट करानी पड़ती है, तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम जानवरों को लगाई जाएगी? देखिए, इसमें ख़ास तौर पे मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी तमाम क़यादत ने, ख़ास तौर पे सीएम साहब ने इस चीज़ को का नोट किया और इसको सीरियस किया और उन्होंने फौरी तौर पे हमें बजट भी रिलीज कर दी और हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिए और जल्दी हमारी इंशाल्लाह वैक्सीनेशन भी आने वाली है। तो फार्मर्स को हम फ्री में इंशाल्लाह देंगे और फ्री में ये तमाम वैक्सीन करेंगे। अच्छा, आपने ओवरऑल सिंध का मुआयना किया होगा, सबसे ज्यादा ये डिजीज किस शहर में फैलता नजर आ रहा है मवेशियों में? ये सबसे ज्यादा डिजीज जो है वो कराची में है। कराची में तकरीबन 15,500 के करीब जानवर इसमें मुतासर हुए हैं। उसके बाद कोई 4,000 के करीब ठट्ठा में मुतासर हुए हैं। ठीक है। फिर हैदराबाद में भी है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत खैरपुर में भी है और दूसरे अजला में भी है। तकरीबन 21 अजला में, सिंध के 30 में से 21 अजला में ये बीमारी फैल चुकी है। ठीक है, अब खबरें ये भी आ रही थी, मैं चाहूंगा आपसे कंफर्मेशन भी मिल जाए क्योंकि इस मिनिस्ट्री की कुर्सी पर आप इस वक्त विराजमान हैं। कराची के हालात बताए जा रहे हैं कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन इंटीरियर सिंध की अगर बात की जाए, अंदरूनी इलाकों की, तो वहां पर थोड़े हालात बेकाबू हैं। इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हालात बेकाबू है। ठीक है। जिन डिस्ट्रिक्ट में अगर ज्यादा बीमारी है तो वहाँ पे कोई 300, 400, 500 के करीब केसेस हैं। इतने ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन हमने एक जामे पॉलिसी बनाई हुई है कि जहाँ पे भी हमें अगर कोई केस मिल जाए तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में हम तमाम जानवरों को वैक्सीन करेंगे। और इससे पहले हम तमाम जानवरों को ट्रीटमेंट दे रहे थे और उनको प्रिकॉशंस दे रहे थे, वहाँ पे स्प्रे करवा रहे हैं। मेरे तमाम डिपार्टमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है और सीएम साहब ने सबको हिदायतें की हुई हैं। तमाम केएमसी वाले, म्यूनसिपलिटीज वाले, बल्दिया वाले, वो सारे हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उसका जो प्रिकॉशन है स्प्रे करना, वो भी हम कर रहे हैं क्योंकि ये बीमारी मॉस्किटोज, फ्लाइज और टिक्स से फैल रही है। ठीक है, वेरी वेल अप्रिशिएटेड। मैं आखिरी सवाल भी यहाँ करना चाहूंगा, कितना वक्त दरकार है इस बीमारी को ओवरऑल काबू पाने में? देखिए, जो हम वैक्सीन मंगा रहे हैं वो हम 2 मरहले वैक्सीन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला मरहला इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर ये वैक्सीन हमारे पास पहुंच जाएगी। जैसे पहुंच जाएगी तो हम पूरी मीडिया वालों को भी बताएंगे, हम अपनी ड्राइव भी शुरू करेंगे और हमने टारगेट रखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर हम पहले मरहले की वैक्सीन कंप्लीट कर लेंगे और जहाँ जहाँ पे ये जानवरों में बीमारी आई है उसके पूरे रेडियस को कवर करेंगे और फिर दूसरे मरहले में फिर हम उससे आगे जाएंगे और जहाँ पे भी केस सामने आएगा, क्योंकि हमारे पास गोटपॉक्स की वैक्सीन आ गई है, तो जहाँ पे भी केस सामने आ रहे हैं उसके हम पूरे रेडियस को कवर कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है यहाँ पर, क्योंकि अभी ईद उल अज़हा भी आएगी इस बार और जानवरों की कुर्बानी की जाती है। इस डिजीज से जो जानवर मर रहे हैं, तो फिर ये जो फार्मर्स हैं उनका भी इस्तेसाल होता नजर आ रहा है, तो उनसे भी आपने बात की है या उनका मौका सुनने की कोशिश की है कि किस तरह से अजाला किया जाएगा इन तमाम चीज़ों का? देखिए, मैं क्योंकि खुद इस कारोबार से भी मुख्तलिफ हूँ, मुझे सारी चीज़ों का पता है। मैं खुद एक फार्मर हूँ और मुझे उन फार्मर्स की जो परेशानी है उनका भी पता है मुझे। इस हवाले से हम उन सबसे राब्ते में हैं और इंशाल्लाह कुर्बानी की ईद आने से पहले हम इस बीमारी पे कंट्रोल कर लेंगे काफी। चले, बहुत शुक्रिया। अब्दुल बारी रिताफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाइव स्टॉक के मिनिस्टर
और अब ये कहा गया उनकी जानिब से कि ये जो वबा है, ये जो बीमारी है, इसको काबू कर लिया गया है। 2 कंपनीज को इजाज़त दे दी गई है ड्रैब की जानिब से कि वो जो इसकी वैक्सीनेशन है वो इंपोर्ट करा सकते हैं, और फिर अब देखना ये है कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ये तमाम चीज़ें सेटल डाउन कर दी जाएंगी। लेकिन जो आदाद शुमार सिंध टास्क फोर्स की जानिब से बताए गए वो 25,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। उन जानवरों की तादाद है ये जो मुतासर हो चुके हैं लंपी स्किन डिजीज़ से। अब देखना ये है कि जो अमवात का रेशो बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे काबू पाया जाएगा। वक्फा लेंगे यहाँ पर, एक और स्टोरी उसको भी शामिल करेंगे।